बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में आमीन। पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका दूसरा बाप और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। बस खुदावंद की खातर हर एक इंसानी निज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे आला है, हाकिमों के इसलिए कि वो उसके भेजे हुए हैं, ताकि बदकारों को सज़ा दें और नेकोकारों की तारीफ़ करें। क्योंकि खुदा की मर्ज़ी यूँ है कि तुम अच्छे अमाल करके बेवकूफ़ आदमियों की नादानी का मुंह बंद कर दो, आज़ादों की तरह, मगर उनकी तरह नहीं जो आज़ादी को बदी का पर्दा बनाते हैं, बल्कि खुदा के ग़ुलामों की तरह। सबकी इज़्ज़त करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज़्ज़त करो। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम इन आयात की कुंजी को देखते हैं। दूसरे बाब की 13वीं आयत। अगली 5 आयात मसीहों के हुकूमत के साथ ताल्लुकात के बारे में हैं। यहाँ कलीदी लफ्ज़ ताबे रहो है। दर हकीकत इस ख़त में ताबे रहने के बारे में हुक्म 4 मरतबा आया है। शहरी अपनी हुकूमत के ताबे रहें, दूसरे बाब की 13 आयत। ग़ुलाम अपने आकाओं के ताबे रहें, दूसरे बाब की 18 आयत। बीवियाँ अपने खामदों के ताबे रहें, तीसरे बाब की पहली आयत। जवान ईमानदार बुज़ुर्गों के ताबे रहें, 5वें बाब की 5वीं आयत। मसीहों का अपने सताने वालों, बदनाम करने वालों और नुक्ता चीनी करने वालों को आखिरी जवाब ये है कि उनकी ज़िंदगी बेऐब हो, वो इल्ज़ाम लगने से मावरा हों और अच्छे शहरी हों। ताबे रहना मसीह जैसी एक बहुत बड़ी खूबी है। इंसानी हुकूमतें खुदा मुकर्रर करता है। मलाज़ा फरमाएँ रोमियो 13 बाब पहली आयत। हाकम खुदा के खादम हैं, रोमियो 13 बाब चौथी आयत। अगर हाकम ईमानदार ना भी हों तो भी वो सरकारी तौर पर खुदा का आदमी है। अगर वो डिक्टेटर और जाबर हैं तो भी उनकी हुकूमत ना होने से बेहतर है। कानून का ना होना लाकानूनियत है और कोई भी समाज कानून के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। बस किसी भी हुकूमत का होना हुकूमत के ना होने से बेहतर है। ज़ाब्ता और कानून अफरा तफरी से बेहतर है। ईमानदारों को खुदावंद की खातर हर एक इंसानी हुकूमत के ताबे होना चाहिए। ये करने से वो उसकी मर्ज़ी पूरी करते हैं और एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे वो खुश होता है। इन हदायत का इतलाक़ किसी शहंशाह पर होता है या उस पर जो सबसे बड़ा हाकिम है। अगर इत्तफ़ाक़न नीरो तख्त पर बैठा हो तो आम नसीहत यही है कि उसकी भी ताबेदारी की जाए। दूसरे बाब की 14वीं आयत। ताबेदारी के हुक्म का इतलाक़ छोटे हाकिमों मसलन गवर्नर पर भी होता है। खुदा ने उन्हें मुजरमों को सज़ा देने और उनकी जो कानून की पाबंदी करते हैं तारीफ़ करने का अख्तियार दिया है।
दरहकीकत सरकारी अफसरों के पास किसी की तारीफ करने के लिए वक्त या रुझान ही नहीं होता, लेकिन इससे मसीही की ताबे फरमानी करने की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें तस्निया शरह और छूट भी पाई जाती है। कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जबकि ताबे फरमानी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई हुकूमत एक ईमानदार को खुदा की ज़हर शुदा मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करने को कहे तो उसे इस हुक्म को हरगिज़ नहीं मानना चाहिए। उस वक्त उसे इंसान की बजाय खुदा की ताबेदारी करनी चाहिए। मलाज़ा फरमाए रसूलों के अमाल 5 बाब 29 आयत। अगर उसे इस नाफरमानी की सज़ा दी जाती है तो बहादुरी से बर्दाश्त करना चाहिए। उसे किसी सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करने या उसका तख्त उल्टने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक लिहाज से वो लोग जो ऐसे मुल्कों में बाइबल लेकर जाते हैं जहां बाइबल का दाखला ममनू है, कानून को तोड़ते हैं, लेकिन वो एक ऐसे कानून की फरमाबरदारी करते हैं जो इंसानी कानून से अफजल है। यानी इस हुक्म की कि तमाम मुल्कों में खुशखबरी को फैलाओ, बस उनकी कलाम की बुनियाद पर मजम्मत नहीं की जा सकती। फर्जन हुकूमत एक मसीही को फौज में भर्ती होने का हुक्म देती है। क्या उसे ये हुक्म मानना और हथियार उठाना चाहिए? अगर वो महसूस करता है कि ये खुदा के कलाम की बराह रास्त मुखालफत है तो पहले उसे गैर लड़ाका शोबा में भर्ती होने की दरख्वास्त करनी चाहिए। अगर ये कोशिश बारवर ना हो तो फिर उसे हुक्म अदूली करनी होगी और इसका नतीजा भी भुगतना होगा। मुतअद्दिद ईमानदार ये समझते हैं कि फ़ौज में खिदमत करना दुरुस्त नहीं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हर एक को अपने तौर पर कायल होना चाहिए और दूसरों को भी उससे इत्तफाक ना करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये सवाल कि मसीहों को वोट देना और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ये एक मुख्तलिफ नवीयत का है। हुकूमत इसका मुतालबा नहीं करती, इसलिए यहाँ ताबे फरमानी या नाफरमानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर एक को बाइबल में शहरियत के बारे में जो असूल दिए गए हैं उनकी रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए। यहाँ भी हमें दूसरों को मुख्तलिफ नज़रिया रखने की आज़ादी देनी चाहिए और ये इसरार नहीं करना चाहिए कि वो ज़रूर ही हमसे इत्तफाक करे। दूसरे बाब की 15 आयत। खुदा की मर्ज़ी ये है कि उसके लोग ऐसी बाइज़्ज़त और बेऐब ज़िंदगी बसर करें कि बेईमानों के पास उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोई जायज़ बुनियाद ना हो। मसाली चाल चलन की ज़िंदगी बसर करने के ज़रिए मसीहों को नादानों के मसीहत पर लगाए गए इल्ज़ामों की जहालत का पर्दाफाश करना चाहिए। मसीहों और मसीही ईमान पर नादान आदमी अपनी जहालत में लगातार बमबारी करते रहते हैं। ये यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में, साइंस की लेबॉर्ट्री में या पुलपट से हो सकती है। पतरस कहता है कि इस किस्म की बमबारी का बेहतरीन जवाब पाक ज़िंदगी है। दूसरे बाब की 16वीं आयत। अपने आप को आज़ाद जाने, हम सिविल अहकाम के ग़ुलाम नहीं हैं,
ہمیں غلامی یا خوف میں زندگی بسر نہیں کرنی ہے۔ ہم خداوند کے آزاد بندے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب گناہ کرنے کا کھلا لائسنس نہیں ہے، اور نہ آزادی میں لاقانونیت ہی شامل ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی آزادی کو بدی کرنے کے لیے آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ بدی کو کبھی بھی جہلی روحانی بہانوں کے ذریعے درست قرار نہیں دینا چاہیے۔ مسیح کے کام کو کبھی بھی مذہب کے لبادے میں بدی کے ذریعے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر ہم خدا کے بندوں کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں تو حکام کے ساتھ ہمارے تعلقات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہم اس کی حضوری کی روشنی میں کام کرتے، تمام باتوں میں اس کی فرمانبرداری کرتے اور سب کچھ اس کے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ ایماندار جو خداوند کے بندے کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے سب سے اچھا شہری ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت یہ محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایمانداروں کی جو بائبل پر ایمان رکھتے اور اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں کتنی زیادہ مقروض ہے۔ دوسرے باب کی 17 آیت، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو مسیحی ذمہ داری کے دائرہ میں نہ آتا ہو۔ پس پطرس رسول یہاں 4 چھوٹے چھوٹے حکم دیتا ہے۔ سب کی عزت کرو۔ ہم ہر وقت ان کے الفاظ یا رویہ کی عزت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک زندگی کل دنیا سے کہیں زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع نے سب سے نااہل شخص کے لیے بھی اپنا خون بہایا ہے۔ دوسرا جو پطرس رسول حکم دیتا ہے وہ ہے برادری سے محبت رکھو۔ ہمیں سب سے محبت رکھنی ہے، لیکن ہمارا خاص فرض یہ ہے کہ اپنے روحانی خاندان کے ممبروں سے محبت رکھیں۔ یہ محبت ویسی ہی ہے جیسی خدا ہم سے رکھتا ہے۔ ہم اس کے حقدار نہیں۔ وہ محبت سے محروم لوگوں تک پہنچتی ہے اور موت سے زیادہ طاقتور ہے۔ تیسرا حکم جو پطرس رسول دیتا ہے، خدا سے ڈرو۔ ہم اس سے اس وقت ڈرتے ہیں جب کہ اس کا بطور سب سے بڑا خداوند احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو جلال دینا ہماری اولین ترجیح بن جاتی ہے۔ ہم ہر وہ کام کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں جس سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ ہم اسے لوگوں کے سامنے غلط امتیاز سے پیش کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ کی عزت کرو۔ پطرس یہ چوتھا حکم دیتا ہے۔ پطرس پھر انسانی حاکموں کے موضوع کی طرف آتا ہے۔ ہمیں اپنے حاکموں کی بطور ایسے عہدہ دار عزت کرنی چاہیے جنہیں خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ ایک شائستہ سوسائٹی قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول دو، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، رومیو 13 باب 7 آیت۔ عام طور پر مسیحی کسی بھی
قسم کی حکومت کے ماتحت رہ سکتے ہیں، انہیں صرف اس وقت ہی نافرمانی کرنی چاہیے جب کہ انہیں خداوند یسوع کی نافرمانی کرنے کو کہا جائے۔ مسیح خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی عقل، دانائی اور فہم بخشے، تاکہ ہم اس کے کلام کے تابع رہتے ہوئے، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے ملکی بھائیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند خدا ہم سب کو برکت دے، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ میں ہوں آپ کا خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق۔ آج کی بائبل سٹڈی کی کنجی میں پطرس کے پہلے خط کی کنجی کو ہم نے اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک سٹڈی کیا ہے اور اس کی تفسیر کو بھی سٹڈی کیا ہے۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی میں ہم نوکر کے اپنے مالک کے ساتھ تعلقات کے تحت سٹڈی کریں گے۔ یہ عنوان ہوگا اور وہ ہوگا دوسرے باب کی، پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 18 آیت سے 25 آیت تک۔ تب تک کے لیے اپنے خادم کو اجازت دیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے۔